हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, जो क्लास 10th और क्लास 11th का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11th में इसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाता है, और क्लास 10th के अंदर जो है इसको एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें इसको पढ़ाया जाता है। तो काफी बच्चों को जो है इसके अंदर प्रॉब्लम आती है कि हम किसी भी कंपाउंड की जो है नेमिंग कैसे करें। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड को नेमिंग करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पर दो नेमिंग सिस्टम जो है वो प्रचलित है। फर्स्ट वन हम बात करें वो है ट्राइवियल नेम। ट्राइवियल नेम हम किसे बोलते हैं? ट्राइवियल नेम जो हम पास्ट पुराने जमाने में यूज करते थे। पुराने जमाने में जैसे कि हम बात करें, जब वूलर की सिंथेसिस थ्योरी जब आई थी उससे पहले बर्जेलियस की एक हाइपोथेसिस थ्योरी काफी फेमस हुई थी, जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से बोलते हो, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे रिक्वायर्ड सम मिस्टीरियस फोर्स। है ना, उस मिस्टीरियस फोर्स का नाम ही वाइटल फोर्स रखा गया था। तब उस समय जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना करते थे उनका नाम जो है हम उनके सोर्स के नाम पर रखा करते थे। ठीक है, सोर्स के नाम पर। जैसे हम बात करें फॉर्मिक एसिड, जैसे मान लो हम यहाँ बात कर रहे हैं फॉर्मिक एसिड की, तो फॉर्मिक एसिड जो है ये एक ट्राइवियल नेम है। दिस इज द ट्राइवियल नेम। ट्राइवियल नेम में इसको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि फॉर्मिक एसिड जो वर्ड आया है, जो फॉर्मिक एसिड जो हमारा वर्ड आया है, ये आया है इसके सोर्स से। तो फॉर्मिक एसिड का सोर्स बेसिकली क्या होता है? फॉर्मिक एसिड का सोर्स होता है रेड एंट्स, हनी बीज के स्टिंग से हमें मिलता है। ठीक है, तो तो फॉर्मिक एसिड का नाम रेड एंट्स की वजह से हमने इसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा है, क्योंकि रेड एंट्स को जो है लैटिन में फॉर्मिका के नाम से जानते हैं, फॉर्मिका या फॉर्मिकस के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि हम आईयूपीएससी नेमिंग को अडॉप्ट क्यों करने लगे, उसका रीजन क्या है कि जब वूलर की सिंथेसिस थ्योरी आई थी, जब हमने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर लिया, तो उसके बाद जो है हमारा सोर्स वाला जो फॉर्मेशन था वो खत्म होने लगा, क्योंकि हम अब कंपाउंड्स को लेबोरेटरी के अंदर भी बनाने लगे हैं। तो इसीलिए क्या हुआ, एक नया सिस्टम जनरेट हुआ जिसका नाम रखा गया आईयूपीएससी सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म आई थिंक आप सभी जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो बेसिकली हमारा जो आज का लेक्चर है वो हम बात करने वाले हैं इन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के ऊपर, और इसमें भी स्पेशली हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और ब्रांच चेन कंपाउंड के अंदर। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में या इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स होते हैं उनकी हमें अगले अगले लेक्चर में नेमिंग सीखेंगे। तो अभी इस लेक्चर में केवल हम जो नॉर्मल कंपाउंड्स की नेमिंग होती है, जिसको अपन एलिफेटिक बोल सकते हैं, तो उसके अंदर ब्रांच चेन कंपाउंड और ओपन चेन कंपाउंड की हम लोग यहाँ नेमिंग करेंगे। है ना, तो काफी इजी टॉपिक है ये, और 10th बोर्ड के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट इसका इंपॉर्टेंस है इस लेक्चर की, अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर आईयूपीएससी सिस्टम बेसिकली है क्या। ठीक है, तो आईयूपीएससी सिस्टम में होता क्या है? तो इस सिस्टम में बेसिकली कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस के बेसिस पर हम किसी कंपाउंड की नेमिंग लिखते हैं। कुछ रूल्स हमने बनाए हुए हैं आईयूपीएससी सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड की नेमिंग लिखने के लिए। तो वो क्या है, वो रूल्स क्या है, आईयूपीएससी सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो मेरा नाम है अनुज जैन। ठीक है, और हम इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम यहाँ पर आईयूपीएससी सिस्टम के तीन पार्ट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन होता है प्रीफिक्स, सेकंड वन होता है इसका वर्ड रूट, सेकंड वन होगा वर्ड रूट, और थर्ड वन होता है इसका सफिक्स। ठीक है, अब प्रीफिक्स और सफिक्स ये बेसिकली हम सब पढ़ते हैं इंग्लिश में, कहीं ना कहीं हमने ये वर्ड पहले सुन रखे हैं। अब अगर मैं क्लास 11th के बेसिस पर जाऊं तो प्रीफिक्स को फिर हम दो डिवीजन में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, और सफिक्स भी बेसिकली दो टाइप में होता है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, इसको भी हम वन बाई वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले देखो हम वर्ड रूट से स्टार्ट करते हैं। वर्ड रूट क्या होता है? ठीक है, तो वर्ड रूट बेसिकली क्या है? वर्ड रूट आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपके पास जो कार्बन का कंपाउंड्स है, उस कार्बन के कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या कितनी है। ठीक है ना, तो इट एक्सप्लेन अबाउट, हमें बात करूं ये क्या डिस्क्राइब करता है, तो ये डिस्क्राइब करेगा हमको
describe the number of carbon atoms, the number of carbon atoms present in a parent chain, present in a parent chain. अब ये parent chain क्या चीज है, इसको हम आगे समझेंगे, और फिलहाल हमें यहां पर ये लिखना है पेरेंट चेन। ठीक है। अब अगर पेरेंट चेन के अंदर मान लो हमारा कोई एक कार्बन हुआ, ले सपोज एक कार्बन की कोई चेन हुई, तो उसके लिए हम जो वर्ड रूट यूज करते हैं, उसके लिए जो वर्ड रूट हम लोग मेंशन करते हैं, दैट इज मैथ। क्या वर्ड यूज करेंगे उसके लिए हम लोग? मैथ। सिमिलरली अगर दो कार्बन हुए, उसके लिए हम लोग जो वर्ड रूट यूज करेंगे वो यूज करेंगे एथ। तीन कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज करेंगे वो यूज करेंगे प्रोप। ठीक है। और चार कार्बन एटम के लिए बात करें, यहां पर हो जाएगा ब्यूट। 5 कार्बन एटम के लिए बात करें, ये हो जाएगा अपना पेंट। ठीक है। 6 कार्बन के लिए बात करें, ये हो जाएगा हेक्स। 7 कार्बन एटम्स के लिए बात करें तो ये क्या हो जाएगा? हेप्ट। ठीक है। 8 कार्बन एटम के लिए बात करें, ये हो जाएगा ऑक्ट। ठीक है। 9 कार्बन एटम के लिए बात करें, ये हो जाएगा नन। और बात करें 10 कार्बन एटम के लिए, ये हो जाएगा डेक। तो डेक के बाद भी और भी आते हैं, जैसे हम इसमें 11 के लिए बात करें अनडेक, 12 के लिए बात करें डोडेक, वो आगे की तरफ इस तरह से बढ़ता चला जाता है। ठीक है। तो ज्यादातर कंपाउंड में देखो आपको जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलती है वो 10 कार्बन तक ही मिलेगी। और कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करेंगे क्लास 11th के अंदर, तो उसमें आगे भी हम लोग बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट वन, वर्ड रूट के बारे में हमने डिस्कशन किया है कि ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है बेसिकली, कि हमारी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी, जो आगे रूल्स हम पढ़ेंगे, उसमें कितने कार्बन उसके अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो एक कार्बन के लिए मैथ, इस तरह से हमें पूरे 10 कार्बन तक की नेमिंग याद रखनी है, वर्ड रूट याद रखना है। तो फर्स्ट वन वर्ड रूट हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। सेकेंड वन बात करें बेटा सफिक्स की। सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। सफिक्स को अगर मैं डिस्क्राइब करूं, सफिक्स जो है हमारे पास दो टाइप के हैं। फर्स्ट वन होता है इसके अंदर प्राइमरी सफिक्स। ठीक है। प्राइमरी सफिक्स क्या है और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, इसको देखेंगे ध्यान से। तो अगर मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी सफिक्स की, और एक हमारे पास यहां पर होगा सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। दोनों अलग अलग जगह पर काम आते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स का यूज कहां करना है? प्राइमरी सफिक्स डिस्क्राइब होगा कि जो हमारी कार्बन की चेन बन रही है वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड का मतलब आप भली भांति जानते होंगे। ऐसी कार्बन की चेन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाए। केवल क्या पाया जाए? सिंगल बॉन्ड। यानी कार्बन और कार्बन के बीच में केवल हमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, कहीं भी हमें मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता नहीं दिख रहा, केवल कार्बन और कार्बन में। तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स हम लोग यूज करेंगे एन। कार्बन कार्बन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड अगर हमें दिख रहा है, कार्बन और कार्बन में कहीं भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, उसके लिए यूज करेंगे ई। ठीक है। कार्बन कार्बन में कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, उसके लिए हम यूज करेंगे वाई एन ई। क्लियर है फंडा? ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स बेसिकली क्या डिस्क्राइब करेगा कि हमारी जो कार्बन की चेन है वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड हम यहां पर एल्केन को बोलते हैं। ठीक है। और अनसेचुरेटेड हम बोलते हैं एल्कीन और अल्काइन को। तो ये अनसेचुरेशन को या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लेन करती है। दीज आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अब सेकेंडरी सफिक्स, चूंकि ये हमारे फंक्शनल ग्रुप को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। तो अभी आज तो इनको पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, तो अगले लेक्चर में हम सेकेंडरी सफिक्स को काफी डिटेल में जानकारी लेंगे। ठीक है। लेकिन यहां फिलहाल मैं लिख देता हूं कि सेकेंडरी सफिक्स में हम यहां पर बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स की। फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स की। ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद जो हम बात करेंगे वो है प्रीफिक्स की। ठीक है। तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बेसिकली क्या है, क्या होते हैं प्रीफिक्स, तो उनको भी हम यहां समझ लेते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, प्रीफिक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीफिक्स वो होंगे जो वर्ड रूट के पहले लगाए जाएंगे। ठीक है। प्रीफिक्स वो होंगे जो वर्ड रूट के पहले लगाए जाते हैं। तो प्रीफिक्स कैसे लगते हैं, क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं अपन। ठीक है। तो प्रीफिक्स बेसिकली देखो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है इसमें अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स,
कैसे होते हैं, क्या समझते हैं इसको अपन। देखो इसको, अगर मैं बात कर रहा हूं प्रीफिक्स की, सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ग्रुप से, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे आपने एल्केन का फॉर्मूला पढ़ रखा है, जनरल फॉर्मूला एल्केन का। ठीक है, अगर एल्केन के फॉर्मूले से मैं क्या करूं, एल्केन के फॉर्मूले से मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, एल्केन के फॉर्मूले से अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, तो यहां पर बनेगा हमारे पास ग्रुप अल्काइल ग्रुप। क्या बनेगा, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला था मेरे पास CnH2n+2, इसमें से हमने रिमूव किया एक हाइड्रोजन, और इससे बन गया यहां पर CnH2n+1, यानी कार्बन की यहां पर एक वैलेंसी जो है वो फ्री हो रही है, तो मैंने कार्बन के आगे डैश लगा दिया। ठीक है, तो इसका यूज हमें कहां करना है, प्रीफिक्स का यूज तब होगा जब आपकी कोई भी कार्बन की चेन जो है वो ब्रांच फॉर्म में दे रखी होगी, है ना। जब भी ब्रांच फॉर्म में दिया होगा कोई भी आपको कार्बन का कंपाउंड, वहां पर आपका ये एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप काम आने वाला है। ठीक है, जैसे जैसे मैं इस वाले एल्काइल ग्रुप की बात करूं, इस एल्काइल ग्रुप के अंदर अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट करता हूं, लेट्स सपोज, ठीक है, एन की वैल्यू फॉर्म के अंदर रखता हूं, तो यहां से मेरा फॉर्मूला बनेगा CH3। क्या होगा, CH3। ठीक है, CH3 के लिए, क्योंकि मैं यहां पर इसके लिए एक वर्ड रूट भी मैंने मेंशन किया था कि एक कार्बन एटम हमें यूज हो रहा है, यहां पर एक कार्बन एटम दे रखा है। ठीक है, तो एक कार्बन एटम अगर हो रहा है, तो एक कार्बन एटम के लिए हम लोग वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, मैथ। ठीक है, एक कार्बन रूट के लिए हम यूज करते हैं वर्ड रूट मैथ, और क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट से, तो इसके पीछे जो प्राइमरी सफिक्स की फॉर्म में मैं क्या लगाने वाला हूं, YL। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं एन की वैल्यू 2, अगर इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू 2 पुट करता हूं, तो फॉर्मूला देखो ऐसा बनेगा, C2H5। ऐसा बनेगा C2H5, जिसको मैं ओपन करके ऐसे लिख सकता हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। क्योंकि यहां पर मुझे दो कार्बन एटम दिख रहे हैं, दो कार्बन एटम के लिए हम लोग वर्ड रूट यूज करते हैं एथ। ठीक है, एंड इट्स बिलोंग्स टू एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, तो भी हम यहां यूज करेंगे इथाइल ग्रुप। क्लियर है यहां तक। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम यहाँ पर रूल्स वगैरह पढ़ेंगे वहां पर आपको ये चीजें बहुत इजीली समझ में आने वाली है। तो पहले प्रीफिक्स में जो है हमने यूज किया है अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स का। ठीक है, और कुछ दूसरे टाइप के प्रीफिक्स भी होते हैं जो जनरली फंक्शनल ग्रुप में काम आते हैं। कहाँ काम आएंगे, फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड, जैसे जिसको अपन हैलोजेंस ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, हैलोजेंस में जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इनका भी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ लिखा देता हूं। ठीक है, जैसे हैलोजेंस डेरिवेटिव्स जो होते हैं, हैलोजेंस डेरिवेटिव्स, तो हैलोजेंस डेरिवेटिव्स को हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्स की फॉर्म में। ठीक है, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हैलोजन डेरिवेटिव्स में क्या क्या आएंगे, कि अगर मान लो किसी कार्बन की चेन के साथ में फ्लोरीन एटम दिख जाए, ठीक है, तो उसको हम कहाँ यूज करेंगे, प्रीफिक्स में। ध्यान रखना, उसको सेकेंडरी सफिक्स में यूज नहीं करना है, हमें प्रीफिक्स में यूज करना है, और प्रीफिक्स में इसका नेमिंग हो जाएगा फ्लोरो। ठीक है, अगर मान लो Cl कहीं दिख रहा है, इसके लिए वर्ड यूज कर देंगे क्लोरो। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर कहीं Br दिख रहा है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ब्रोमो। ठीक है, अगर मुझे कहीं आयोडीन दिख रहा है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे आयोडो। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हमने IUPAC सिस्टम की जो तीन पार्ट है, प्रीफिक्स, ठीक है, वर्ड रूट और सफिक्स की हमने यहाँ बात करी। सफिक्स में केवल हम अभी एक बात कर रहे हैं, वो है प्राइमरी सफिक्स की। ठीक है, अब कंपाउंड की नेमिंग कैसे होती है, कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है, उसके लिए IUPAC ने कुछ रूल्स बनाए हैं, तो उन रूल्स को अपन वन बाय वन स्टडी करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान रूल है, आपको बस ध्यान से इनको पढ़ना है, और जो मैं क्वेश्चन यहां करवाऊंगा उनको ढंग से देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपन IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहला रूल अगर आपको यहां देखने को मिलेगा, तो रूल नंबर 1 आप देखिए यहां पर, लॉन्गेस्ट चेन रूल। एक रूल आपको दिख रहा होगा, नाम है जिसका लॉन्गेस्ट चेन रूल।
अभी लॉन्गेस्ट चेन रूल बेसिकली है क्या? तो लॉन्गेस्ट चेन रूल को समझो कि ये बोल रहा है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर हमें क्या करना है कि अगर मान लो कोई भी चेन दे रखी है हमें, सबसे पहला काम उस चेन में जितने ज्यादा कार्बन एटम्स हम उसमें इंक्लूड कर सके। मान लो कोई भी हमें कार्बन एटम की चेन दे रखी है, ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन की चेन हमें सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या कंडीशंस है कि अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब अगर उस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दे रखा हो, तो वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन का एटम हमारी लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, समझो कैसे, जैसे मान लो मैंने एक कंपाउंड ऐसा लिखा CH3CH2 CH2CH, और यहां पर लेजर सपोज मैंने ऐसा बना दिया CH3। ठीक है, अब देखने में ये चेन हमें कैसे दिख रही है? अब ये चेन हमारी ब्रांच चेन है या स्ट्रेट चेन है, पहले तो हमको ये समझना है। तो ये जो चेन दिख रही है ये हमारी स्ट्रेट चेन है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो कि सर ये तो ब्रांच दिख रही है हमें, कि CH2 ग्रुप के साथ में जो है यहाँ पर आप देखोगे CH2 ग्रुप के साथ में यहाँ पर CH3 ग्रुप जो है नीचे की तरफ हैंगिंग पोजीशन पर दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है बेटा, सबसे पहले हमें समझो कि चेन हमें ब्रांच नहीं स्ट्रेट फॉर्म में दे रखी है, क्योंकि इस मिथाइल ग्रुप जो ये CH3 ग्रुप दिख रहा है मेरा, इस CH3 ग्रुप को मैं यहां से हटा के, है ना, मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं कि मैं चाहूं तो यहां से इस CH3 ग्रुप को यहां से हटा के यहां लिंक कर सकता हूं। बात तो बराबर ही हुई। ठीक है ना, अगर मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इस CH3 ग्रुप को मैंने यहां से रिमूव करके मैंने आगे की तरफ लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो आपको ये चेन स्ट्रेट दिख रही है। ठीक है, तो चेन पहले भी स्ट्रेट थी, चेन अभी भी स्ट्रेट ही है। बात समझ में आई ना? तो चेन ब्रांच कब बनेगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम हमने यहाँ पर क्या चीज चेक करनी है कि आपकी सिलेक्टेड चेन जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन के एटम इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहा हूं, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में यहाँ पर पूरी यहां से शुरू करी यहां तक गया, और मैंने यहां से ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। अब इस लॉन्गेस्ट कार्बन के अंदर, या इस लॉन्गेस्ट कार्बन की जो चेन जो हमने सेलेक्ट करी है, इस लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को हम लोग बोलेंगे पेरेंट चेन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पेरेंट चेन। ठीक है, पेरेंट चेन या इसका नाम होता है मेन चेन। अब इस पेरेंट चेन और मेन चेन के अंदर जो कार्बन के एटम दिख रहे हैं, इन कार्बन एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट कार्बन एटम्स। ठीक है, पहले इनको समझ लेते हैं। इसके अंदर आपको टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं? 5 कार्बन एटम दिख रहे हैं। तो 5 कार्बन एटम्स जो कहलाएंगे, इनको हम क्या बोलेंगे? पेरेंट कार्बन एटम्स। पेरेंट कार्बन एटम्स। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई है आपको? ठीक है, अब अगर मान लो इस सिलेक्टेड चेन के अंदर जो आपको 5 कार्बन दिख रहे हैं, जितने कार्बन होंगे वो कार्बन हमारा क्या डिस्क्राइब करेगा? वर्ड रूट। ठीक है, क्योंकि मुझे अंदर की तरफ मेन चेन में 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट क्या यूज करते हैं? तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट हम लोग यूज करते हैं पेंट। अभी हमने लिखाया है 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट हम लोग क्या यूज करते हैं? पेंट। ठीक है, अब यहां बात करेंगे बेटा अपन प्राइमरी सफिक्स की। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स जो है, इस कंपाउंड के अंदर प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? तो प्राइमरी सफिक्स आपको क्या बताया गया था कि आपको देखना है कार्बन और कार्बन में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है। कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैं देख पा रहा हूं इस वाली कंपाउंड में प्राइमरी सफिक्स जो है मेरा एन हो जाएगा। एन क्यों हो जाएगा? क्योंकि कार्बन और कार्बन में केवल हमें यहां सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये चेन जो दिख रही है अपन को, ये वाली चेन देखो, क्या ये ब्रांच चेन दिख रही है क्या? नहीं, ये ब्रांच चेन नहीं दिख रही है, हमको स्ट्रेट चेन दिख रही है। तो जब स्ट्रेट चेन दिखती है तो वहां पर प्रीफिक्स का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रीफिक्स जो है वो इस कंपाउंड में मैं क्यों मेंशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन हमें दिख रही है, ये मुझे कंप्लीटली स्ट्रेट चेन दिख रही है, देयर इज नो ब्रांच। ठीक है, इसीलिए यहां प्रीफिक्स का कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, अब प्रीफिक्स का अगर यूज नहीं होगा तो हम कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आईयूपीएसी ने साहब बोला है कि 3 पार्ट है, प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स, तो सबका आना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीज इंक्लूड ही नहीं है मेरे कंपाउंड में, जिस चीज की कमी है, तो उसको हटा देंगे अपन।
ठीक है, यानी यानी इस कंपाउंड में अगर प्रीफिक्स का कोई यूज नहीं है तो हम पे प्रीफिक्स लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी हमारा कंपाउंड की नेमिंग सीधा कहां से स्टार्ट होगी, पहले वर्ड रूट से, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स से। तो बताइए इसमें वर्ड रूट कितने कार्बन का दिख रहा है अपन को, वर्ड रूट दिख रहा था 5 कार्बन का, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया पेंट। ठीक है, और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स जो है वो मुझे दिख रहा है एन, तो इन दोनों को एक साथ लिख दिया तो कंपाउंड क्या बन गया, पेंटेन। बात समझ में आई, इसको पेंटेन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 5 कार्बन की चेन थी और कार्बन में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, दैट्स व्हाई वी मेंशन पेंटेन। ठीक है, आपको 11th क्लास की बुक के अंदर आगे यहां पर एन भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये चेन आपको कैसी दिख रही है, स्ट्रेट चेन दिख रही है, स्ट्रेट चेन के लिए हम क्या करते हैं, आगे एन लगा देते हैं। तो एन पेंटेन बोलो चाहे पेंटेन बोलो, बात बराबर है। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुआ। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन रूल अब समझना ध्यान से, इसमें अभी बहुत सारी चीजें अभी और इंक्लूड करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां देखिएगा आप लोग, अगर मान लो मैं कोई आपको ऐसी चेन दे दूं, कैसी चेन दे दूं कि CH3CH, यहां पर मान लो मैंने कोई डबल बॉन्ड वाला मोलिक्यूल ले लिया। ठीक है, यहां मैंने CH2 लगा दिया लेजर सपोज। ठीक है, और इसको मैं यहां से चेंज करके लेजर सपोज को ऐसा कर देता हूं मैं, यहां से मैं बना देता हूं CH2CH3। तो सबसे पहला काम मुझे यहां पर क्या करना है, अब आप देखो इस कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, डबल बॉन्ड हमें इस कंपाउंड के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस कार्बन चेन, अभी हमने रूल देखा था। ठीक है, और साथ में इसने बोला था कि अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उस मल्टीपल बॉन्ड को हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में लेना ही पड़ेगा। यानी मैं यहां पर अगर आपसे पूछूं कि क्या बेटा मैं इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर सेलेक्ट करना चाहूं तो क्या मैं ये वाली सेलेक्ट कर सकता हूं क्या, तो आप बोलोगे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं यहां पर ये वाली कार्बन की चेन सेलेक्ट करूंगा तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड को हमने इंक्लूड नहीं किया। बात समझ में आ रही, तो मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को सेलेक्ट करना है। यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, तो हम सबसे पहले काम यहां पर क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहां पर सिलेक्ट करेंगे इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड, ये विशेष आपको ध्यान रखनी है बात। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करूंगा, तब आप क्या कहोगे सर ये कैसे बन सकती है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तब हम इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कुछ इस तरह से बनाएंगे कि मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए, तो यहां से इंक्लूड करते हुए हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली बना ली। ठीक है, अभी भी 4 कार्बन की बन रही है लॉन्गेस्ट चेन तो, ठीक है, लेकिन इसमें हमने मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड कर दिया। तो इस बार भी हमारी जो पेरेंट चेन है वो पेरेंट चेन इस बार भी 4 कार्बन एटम की ही बनी है। यहां बात समझ में आई बेटा आपको, 4 कार्बन की अगर पेरेंट चेन है तो हम यहाँ पर वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, वर्ड रूट हम यहाँ यूज करने वाले हैं 4 कार्बन के हिसाब से ब्यूट। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बताइए प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, इस पर्टिकुलर जो हाइड्रोकार्बन के अंदर प्राइमरी सफिक्स को मैं क्या लिखूंगा, तो प्राइमरी सफिक्स में यहां पर क्या लिखने वाला हूं, क्योंकि इस बार मुझे कार्बन और कार्बन में बेटा डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब यहां पर अब चेंज होके ईन आने वाला है, क्या आने वाला है, ईन। बात समझ में आई, ब्यूटीन। लेकिन अभी एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि ब्यूटीन नाम तो हमारी पेरेंट चेन का हुआ, तो अभी पूरे कंपाउंड का नाम तो हम नहीं लिख पाए हैं, क्योंकि इस कंपाउंड में अभी एक और हमारे पास ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप। तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई ब्रांच चेन आती है और उस ब्रांच चेन में कोई कार्बन का एटम आता है, तो आप चेक कीजिए CH3 ग्रुप किससे बिलोंग कर रहा है, CH3 ग्रुप बिलोंग कर रहा है मिथाइल ग्रुप से, अभी लिखा है तो थोड़ी देर पहले मैंने, इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब इस मिथाइल को हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्योंकि ब्रांच चेन है और ब्रांच में कार्बन का एटम आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स में ही लिखा जाएगा, और प्रीफिक्स में कहाँ लिखा जाएगा, प्रीफिक्स में इसको लिखा जाएगा मिथाइल की फॉर्म में।
बात समझ में आ रही है? तो क्या सर में इसका पूरा नाम लिख सकते हैं क्या? अभी भी इसका पूरा नाम हम लोग नहीं लिख पाएंगे। उसका रीजन क्या है? अभी मुझे इसमें एक और चीज पता करनी है। क्या चीज पता करनी है बेटा? हमें इसमें एक चीज ये पता करनी है कि ये जो मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, ये मिथाइल ग्रुप हमारे अंदर वाले जो पेरेंट कार्बन एटम है, इन पेरेंट कार्बन एटम में कौन से वाले कार्बन एटम पर अटैच है, कौन से वाले कार्बन एटम पर अटैच है, वो मुझे भी पता लगाना है। ठीक है ना? जैसे हम वो पता लगा लेंगे तो हम यहां पर इस कंपाउंड की पूरी नेमिंग लिख पाएंगे। तो उसको पता लगाने का रूल क्या है? तो उसको पता लगाने का रूल हमारे पास सेकंड वाला रूल है, जिसका नाम है लोवेस्ट नंबर रूल। रूल नंबर 2 क्या है? लोवेस्ट नंबर रूल। बहुत इजी सा रूल है, बहुत आसान रूल है। रूल क्या कहता है कि अगर मान लो कोई हमारी सिलेक्टेड चेन हो, और उस सिलेक्टेड चेन के अंदर जो पेरेंट कार्बन एटम है, यहां पर ध्यान रखना नंबरिंग हम किसकी कर रहे हैं? नंबरिंग हम करेंगे इन पेरेंट कार्बन एटम्स की, इनकी अंदर वाले पेरेंट कार्बन एटम्स की नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग का रूल क्या कहता है कि नंबरिंग इज डन in such a way that the substituent carbon atom gets the lowest possible number। पहला रूल कि नंबरिंग इस तरह से करो कि जो भी आपका अल्काइल ग्रुप आ रहा है, वो अल्काइल ग्रुप जिस पेरेंट कार्बन एटम से अटैच है, उस पेरेंट कार्बन एटम की नंबरिंग लोवेस्ट होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन और आती है। क्या कंडीशन आती है? कि इफ सम मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द चेन, अगर हमारी चेन में कोई मल्टीपल बॉन्ड दे रखा है, तब क्या होगा? तब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? द कार्बन एटम्स इन्वॉल्व इन द मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। इसका मतलब है यहां पर हमें प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा। कहने का मतलब ऐसा है कि अब अगर मुझे कार्बन एटम को नंबर देना है, अगर मुझे कार्बन एटम को नंबर देना है, कौन से कार्बन एटम की बात कर रहे हैं बेटा अपन? ये पेरेंट कार्बन एटम, मैं पूरा मेंशन कर देता हूं। पेरेंट कार्बन एटम की अगर नंबरिंग कर रहा हूं, और अगर उसमें मल्टीपल बॉन्ड भी दे रखा है, ठीक है, और उसमें अगर मान लो हमें क्या दे रखा है? अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, है ना, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, तो सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड जहां से नजदीक आएगा, उस कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, यानी उस कार्बन की नंबरिंग हमें सबसे पहले करनी पड़ेगी। ठीक है? अब ध्यान से समझना, इस रूल को मैं फिर से समझा रहा हूं एक अलग एग्जांपल लेके। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिखा इस बार CH3 CH CH3, यहां लिखा CH, ठीक है। और लेट्स सपोज मैंने यहां पर सबसे पहले अपन नॉर्मल कंपाउंड्स की बात करेंगे। लेट्स सपोज मुझे इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, आपको बोला है आपको इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है। तो अब मैं इस कंपाउंड की नेमिंग बहुत आसानी से कर सकता हूं। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ठीक है, आपको जितनी लंबी कार्बन की चेन बन सकती है उतनी लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। तो आप किसी भी तरह से कोशिश कर लीजिएगा, आप इसमें 4 कार्बन से ज्यादा जो है मेन चेन को नहीं बना सकते। अगर मान लो मैं इसको मेन मेन कार्बन चेन ले रहा हूं, तो आपका यहां पर एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स यहां पर दिखने लग जाएगा। और अगर मान लो मैं इसमें इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले रहा हूं, ठीक है, इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले रहा हूं, तो ये मेरा ब्रांच बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो दोनों ही केस में आप देखो, दोनों ही केस में मेरे पास 4 कार्बन की ही लॉन्गेस्ट चेन बन रही होगी, और एक एक कार्बन जो है वो यहाँ पर फ्री फॉर्म में छूटा हुआ होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको मेन कार्बन की चेन मान लेते हैं। ठीक है, तो जो मेन कार्बन की चेन है उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट चेन। ठीक है, उसको बोलते हैं पेरेंट चेन, और अंदर वाले एटम्स को बोलेंगे पेरेंट कार्बन एटम्स। ठीक है, अब यहां पर देखो भाई, हम यहां पर क्या करने वाले हैं, क्योंकि चेन ब्रांच दिख रही है मुझे, और ब्रांच में हमें कौन दिख रहा है? यहाँ पर ब्रांच में दिख रहा है मिथाइल ग्रुप। ब्रांच में कौन दिख रहा है? मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो हम ये मिथाइल ग्रुप के ऊपर जो कार्बन का एटम दिख रहा है, ये वाला कार्बन का एटम, तो इस वाले कार्बन की एटम के लिए हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग, कि ये वाला कार्बन एटम का नंबर कहां से लोवेस्ट आ रहा है। ठीक है, नंबरिंग जैसे हम करते हैं 1 2 3 4 वैसे ही करनी है, या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अगर मान लो मैं नंबरिंग यहां पर लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करता हूं, तो इस वाले कार्बन को नंबर 1 दिया जाएगा, इस वाले कार्बन को नंबर 2, इस वाले कार्बन को नंबर 3, और इस वाले कार्बन को नंबर 4 दिया जाएगा। क्लियर है?
और अगर मान लो मैं नंबरिंग कर रहा हूं राइट टू लेफ्ट, तो इस वाले कार्बन को नंबर 1, इस वाले कार्बन को नंबर 2, इस वाले को नंबर 3 और इस वाले को नंबर 4। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कौन से वाली नंबरिंग को प्रायोरिटी दी जाएगी, सबसे पहले देखो आप प्रीफिक्स में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो प्रीफिक्स में आ तो मेरा मिथाइल ग्रुप रहा है, आ तो कौन रहा है, मिथाइल ग्रुप आ रहा है। और इस मिथाइल ग्रुप की पोजीशन कौन कौन सी आ रही है, अगर मैं रेड मार्किंग वाले की बात करूं तो ये 2 पे मिथाइल आ रहा है, ठीक है। और एक साइड कौन सा आ रहा है, 3 पर मिथाइल आ रहा है। तो अब हम कौन सा वाला सिलेक्ट करेंगे, जो लोवेस्ट होगा, जो कौन सा होगा, लोवेस्ट होगा, यानी हम इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लोवेस्ट हमें यहां पर कौन सा दिख रहा है, 2 मिथाइल वाला। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। 2 मिथाइल लिखने के बाद हम यहां पर क्या करेंगे, प्रीफिक्स हम लिख चुके हैं, इसके बाद लिखना है हमें वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन का दिख रहा है, 4 कार्बन, हमारी मेन कार्बन चेन के अंदर 4 कार्बन दिख रहे हैं, तो वर्ड रूट हो जाएगा यहाँ पर ब्यूट। ठीक है, और प्राइमरी सफिक्स हमारा यहाँ पर हो जाएगा एन। तो अब इस कंपाउंड का नाम हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस कंपाउंड की नेमिंग हम कैसे लिखेंगे पूरी, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, टू मिथाइल, टू मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम लिख रहे हैं, टू मिथाइल ब्यूटेन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन इस तरह से लिखा कि CH3, CH, यहां अगेन CH3, यहां पर लिखा मैंने CH, और यहां लिख दिया मान लो मैंने डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सिमिलर काम हमें यहाँ पर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो अब यहाँ पर क्योंकि कंपाउंड में हमें मल्टीपल बॉन्ड नजर आ रहा है, इसका मतलब जो भी हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमें मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंक्लूड करने के बाद आप बताओ कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रही है। तो आप किसी भी तरह से ट्राई कर लो, आपको 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हम ये वाली लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस कंपाउंड में आप देखो, इस कंपाउंड में नया क्या है, तो इस कंपाउंड में देखो तो मल्टीपल बॉन्ड भी दे रखा है आपको। ठीक है ना, इस कंपाउंड में एक तो आपको मल्टीपल बॉन्ड दे रखा है, और सेकेंडली इसमें क्या दे रखा है, एल्काइल ग्रुप भी दे रखा है। तो अब यहां पर जब हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग कहां से की जाएगी, नंबरिंग इस बार वहां से की जाएगी जहां से आपका मल्टीपल बॉन्ड नजदीक आ रहा होगा, जहां से हमारा मल्टीपल बॉन्ड नजदीक आ रहा होगा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आप देखो मल्टीपल बॉन्ड नजदीक कहां से आ रहा है, तो मल्टीपल बॉन्ड मुझे यहां पर ही दिख रहा है, फर्स्ट कार्बन एटम पर। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन एटम पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, यहां से सेकंड पर, यहां से थर्ड पर, और यहां से फोर्थ पर, है ना। अगर मैं नंबरिंग कर रहा हूं यहां पर राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट, सॉरी हाँ राइट टू लेफ्ट कर रहा हूं, तो फर्स्ट कार्बन एटम पर मेरा मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं नंबरिंग कर रहा हूं लेफ्ट टू राइट, तब ये फर्स्ट कार्बन एटम पर ये, सेकंड पर मेरा मिथाइल ग्रुप आ रहा है, और थर्ड पर मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, थर्ड पर मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन 3 नंबर पर आ रही है, लेकिन ऊपर वाली मार्किंग से मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन 1 नंबर पर आ रही है। अब यहां पर हमें एल्काइल को नहीं देखना है ना, ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां पर मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो मल्टीपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी हमें देनी पड़ती है। ठीक है, तो जब मैं मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूंगा, तब मैं ऊपर वाली मार्किंग को सेलेक्ट कर लूंगा। तब इस कंपाउंड का जब पूरा नाम लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा, अब हम डायरेक्ट नाम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा। तो प्रीफिक्स कौन आएगा, प्रीफिक्स दिख रहा है हमें अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, और अल्काइल की पोजीशन कौन सी है, 3 नंबर वाली, तो 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप। और उसके बाद ये तो हो गया प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट कितने कार्बन का दिख रहा है, वर्ड रूट दिख रहा है 4 कार्बन का ब्यूट। ठीक है, और इस बार जो हमारा प्राइमरी सफिक्स दिख रहा है वो दिख रहा है इन, क्या दिख रहा है बेटा, इन। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इन भी लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे भी मेंशन कर सकता हूं, कैसे, 3 मिथाइल लिख के ब्यूट और इन, की मल्टीपल बॉन्ड की भी पोजीशन लिख सकते हैं हम चाहे तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर कौन से वाले कार्बन एटम पर अटैच है, मल्टीपल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट वाले कार्बन एटम पर अटैच है, तो हम चाहे तो उसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। क्लियर है फंडा, आई होप आपको ये
पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, अब रूल नंबर 3 की तरफ हम लोग चलेंगे। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर मान लो एक ही टाइप के एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप आ जाए, जैसे मिथाइल 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस वाले केस में हम लोग कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं, सम अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स लाइक डाई, ट्राई, ये यूज करेंगे किसमें, उनकी नेमिंग में। ठीक है ना, उनकी नेमिंग में। जैसे मान लो मिथाइल ग्रुप 2 बार आ रहा है, तो मिथाइल के आगे 2 बार लगाना पड़ेगा, डाई लगाना पड़ेगा, है ना। और डाई लगाने से पहले वो जहां जहां जिस जिस नंबर पे आ रहा होगा, उस नंबर को भी हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। समझते हैं हम इस रूल को। अच्छा, इसमें एल्काइल के अलावा और क्या क्या हो सकता है, मान लो मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा हो 2 बार, है ना, ऐसा नहीं कि केवल एल्काइल ग्रुप ही आ रहा हो, मान लो मल्टीपल बॉन्ड भी 2 बार आ जाए, तो अगर मल्टीपल बॉन्ड भी 2 बार आएगा तो भी हमें वहां पर डाई इन लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। चलो हम इसको एक रूल से समझते हैं, हम इसको एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। जैसे मान लो मैंने इस बार कंपाउंड ऐसा दे दिया CH3CH, एक यहां लगा दिया, मान लो मैंने CH3 ग्रुप, ठीक है, और एक CH3 ग्रुप मैंने यहां लगा रखा है, ठीक है, यहां इस तरह लगा दिया। अब सबसे पहला काम हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस कार्बन चेन। रूल एज इट इज चलेंगे, रूल में कोई अपना चेंजेस नहीं आना चाहिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी कितने कार्बन की बन रही है इस बार, आप फिर पॉसिबिलिटीज लगा के देख लो सारी की सारी, तो इसमें 4 कार्बन की आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रही होगी। आप कोई सी भी पॉसिबिलिटी लगा के देखो, चाहे आप ये वाली भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहां से लिया इधर गए, ये वाली भी आपको 4 कार्बन की चेन दिख रही है, देखो। ये अगर मैं ये वाली सेलेक्ट करता हूं, तो इस वाली के अंदर भी आपको 2 ग्रुप नजर आ रहे हैं, 2 एल्काइल ग्रुप नजर आ जाएंगे, है ना, एक इधर वाला एक इधर वाला। ठीक है, तो आप चाहे जो आपकी इच्छा हो वो वाली कार्बन की चेन लेके देखना, नेमिंग आपकी हर कंडीशन में सेम ही बन के आएगी। तो मैं यहाँ पर जो हमें स्प्रेड दिख रही है, हम इसी को मेन चेन की फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, और इस बार मुझे 2 सिमिलर टाइप के एल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं। ठीक है ना, ये भी मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये पहले चेक करना, ये भी मिथाइल है और ये भी क्या है, मिथाइल ग्रुप। बात समझ में आ रही है, दोनों मिथाइल है। अब रूल नंबर 2, लोवेस्ट नंबर रूल। अब नंबरिंग की अगर बात करें, नंबरिंग में यहां पर कहां से शुरू कर सकता हूं, तो नंबरिंग देखो आप, अगर मैं इस वाले कार्बन को नंबर 1 देता हूं, तो इस वाले कार्बन को नंबर 2 दिया जाएगा, यानी पहला मिथाइल ग्रुप जो है मेरा 2 नंबर वाले कार्बन से शुरू हो रहा है। ठीक है, और दूसरा जो मिथाइल ग्रुप है वो 3 नंबर वाले कार्बन से शुरू हो रहा है। ठीक है, और ये यहां पर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ वाला कार्बन एटम। अगर मैं नंबरिंग कहां से कहां की तरफ कर रहा हूं, लेफ्ट से राइट की तरफ। अब अगर मान लो नंबरिंग कर रहा हूं मैं किधर से किधर की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ करूं, तो इस वाले कार्बन को नंबर 1 दिया जाएगा, इस वाले कार्बन को नंबर 2 दिया जाएगा, तो पहला मिथाइल ग्रुप इधर से 2 नंबर पर चालू हो जाएगा, इधर से दूसरा मिथाइल ग्रुप तीसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, यानी कुल मिला के हम अगर हम नंबरिंग दोनों तरफ से कहीं से भी कर लो, आपकी जो पोजीशन है मिथाइल ग्रुप की दोनों तरफ से इक्विवेलेंट है। नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट करो, पहला मिथाइल ग्रुप 2 नंबर पर आ रहा है, दूसरा मिथाइल ग्रुप 3 नंबर पर आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तब इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे बेटा, कि मिथाइल ग्रुप यहाँ पर 2 बार आ रहा है और दोनों पोजीशन हमें यहाँ अलग अलग दे रखी है, तो सबसे पहले हम इनकी पोजीशन लिखेंगे। पहला 2 कोमा लगा के 3, 2,3 किसको डिस्क्राइब कर रहा है, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन को। ठीक है, तो 2,3 लगाया, उसके बाद में डैश लगा के मिथाइल डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, है ना, क्योंकि मिथाइल 2 बार आ रहा है, तो इसके लिए हम एक प्रीफिक्स यूज करेंगे, नाम होगा डाई। 2 बार आया है तो डाई, 3 बार आता तो ट्राई, 4 बार आता तो टेट्रा, इस तरह से मेंशन करेंगे। तो नाम क्या रख रहा हूं, 2,3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब ये पूरा नाम किसका हुआ है, प्रीफिक्स का। ठीक है, 2,3 उसकी पोजीशन, डाई उसके लिए अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स लगाया गया, और मिथाइल क्योंकि अल्काइल सब्स्टिट्यूट में मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, अब उसके बाद 4 कार्बन एटम दिख रहे हैं मेरी पेरेंट चेन के अंदर, तो 4 कार्बन एटम के लिए यूज करते हैं ब्यूट, सभी सेचुरेटेड है तो एन, नाम क्या हो गया, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, चलो इसमें एक कंपाउंड का नाम आप ट्राई करके देखो। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें और इस कंपाउंड की नेमिंग जो है आप ट्राई करके देखें।
ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेंट्रल कार्बन एटम के साथ में 4 मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप वीडियो पोस्ट करके इसकी नेमिंग कीजिए। आई थिंक आपने इसकी नेमिंग की होगी। तो यहाँ देखिएगा, इसमें आप कोई से भी पोजीशन ले लो, आपको 3 कार्बन एटम से ज्यादा की चेन नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ 3 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मिथाइल ग्रुप मुझे यहाँ पर बीच वाले कार्बन एटम पर दिख रहा है और बीच वाले कार्बन एटम पर 2 बार दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैं नंबरिंग अगर यहां से करूं तो ये फर्स्ट पर आएगा, इधर से सेकंड पर आएगा, इधर से थर्ड पर आएगा। और नंबरिंग अगर मैं यहां से करूं, ये फर्स्ट पर आएगा, ये सेकंड पर आएगा, ये थर्ड पर आएगा। तो दोनों साइड से अगेन इक्विवेलेंट पोजीशन पर ही हमारा मिथाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे कि 2 नंबर पर जो है मुझे 2 बार मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, 2 नंबर पर 2 बार दिख रहा है, तो 2,2, उसके बाद डाई मिथाइल, उसके बाद प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी इसकी नेमिंग। अच्छा, इस कंपाउंड का एक और नाम होता है। इस कंपाउंड का एक और नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो, जब भी आपको कोई ऐसी शेप दिखे, ऐसी शेप मतलब जिसमें इधर एक कार्बन हो, इधर एक कार्बन हो, इधर एक कार्बन हो, इधर एक कार्बन हो, इधर एक कार्बन हो। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं नियो। क्या यूज करते हैं बेटा इसके लिए, नियो। ठीक है, नियो लिखने के बाद पूरे कंपाउंड में जितने कार्बन दे रखे हो उन कंपाउंड्स को वर्ड रूट में कन्वर्ट कर लो। टोटल मुझे 5 कार्बन एटम दिख रहे हैं इसमें पूरे के अंदर। ठीक है, तो नियो लिखने के बाद पेंट लगाएंगे, सभी सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो क्या लिखेंगे, एन। नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। आई थिंक ये आपको यहां तक समझ में आया है। अब बात करेंगे इसके अंदर लास्ट रूल की। लास्ट रूल है हमारे पास अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स। क्या मतलब है इसका, अब मान लो कोई आपके पास ऐसी चेन आ जाए जिसमें 2 अलग अलग टाइप के आपको एल्काइल ग्रुप दे रखे हो, अलग अलग टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है, जैसे मान लो आपको ऐसा कोई कंपाउंड मिल गया जिसमें 2 अलग अलग टाइप का आपको क्या दे रखा हो, एल्काइल ग्रुप दे रखा हो। जैसे यहाँ सी एच दे दिया मान लो मैंने, यहाँ ले सपोज मैंने आपको दे दिया C2H5 दे दिया। ठीक है, यहाँ अगेन CH2 दे दिया और यहाँ CH3 दे दिया। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप ट्राई करो कौन सी वाली बन रही होगी इसके अंदर। अच्छा, ये C2H5 से कंफ्यूज नहीं होना, आप C2H5 को भी ओपन कर सकते हो, ये फर्दर ओपन होता है ना। C2H5 ओपन होके ऐसे 2 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो मैं C2H5 को ऐसे भी लिख सकता हूं, आप C2H5 को ऐसे भी लिख सकते हो या C2H5 को ऐसे भी लिख सकते हो। इसको ओपन करके लिखा जा सकता है ऐसे। ठीक है, बात एक ही है, आप कैसे भी ट्राई कर लो, इसको ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, बात बराबर ही है। ठीक है ना, तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको C2H5 की फॉर्म में ही मेंशन कर दे रहा हूं। तो आप यहाँ देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की बनेगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप 5 कार्बन एटम की बनाओगे और ये वाली सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अब इसमें अगेन रूल वही, इस बार 2 प्रीफिक्स दिख रहे हैं, एक मिथाइल है और एक कौन है, एक हमारे पास इथाइल है। एक मिथाइल है और एक इथाइल है। ठीक है, तो नेमिंग हम यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहला काम नंबरिंग का रूल आएगा। अब नंबरिंग का रूल क्या कहता है, क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, केवल हमें एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, तो जहां से एल्काइल ग्रुप नजदीक आएगा उस कार्बन एटम की नंबरिंग लोवेस्ट होनी चाहिए। तो नंबरिंग अगर मैं यहां से करूं तो इस कार्बन को 1 मिल रहा है, इसको 2 मिल रहा है। पहला एल्काइल ग्रुप इधर से 3 नंबर पर आ रहा है, दूसरा 4 नंबर पर आ रहा है। ठीक है, और नंबरिंग अगर मैं यहां से शुरू कर रहा हूं तो ये 1 पर, ये 2 पर, इधर से पहला कार्बन जो है, पहला मिथाइल ग्रुप जो है या एल्काइल ग्रुप जो है वो 2 नंबर पर आ रहा है, दूसरा इधर से 3 पर आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रायोरिटी किसको देंगे, रेड मार्किंग वाली को। अब यहां पर ध्यान से समझना, रूल क्या कहता है, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। जो अल्फाबेट्स में पहले आता है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के मुझे क्या दिख रहे हैं, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में आप देखो अल्फाबेट्स में एम पहले आता है कि ई पहले आता है, तो हमें पता है ई पहले आता है, तो इथाइल को हम पहले लिखेंगे मिथाइल से।
ठीक है। तो इथाइल की पोजीशन क्या है? इथाइल की पोजीशन है 3 पर। ठीक है, तो 3 पर हमने डैश लगा के इथाइल लिखा। ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद देखो मिथाइल की पोजीशन कहाँ है? मिथाइल है 2 नंबर पर, तो 2 हमने लगा के यहां लग दिया मिथाइल, 2 मिथाइल। क्लियर? और उसके बाद में 5 कार्बन एटम के लिए क्या यूज करेंगे? पेंटेन। ठीक है, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से हम कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। अब मान लो एक कंपाउंड में आपको देता हूं, आप ट्राई करना इस कंपाउंड को। जैसे मैंने यहां लिख दिया Cl लगा दिया लेट्स सपोज, और यहां दे दिया मैंने मिथाइल ग्रुप, यहां दे दिया मैंने CH2CH3। ठीक है, इस कंपाउंड की नेमिंग आप एक बार ट्राई करके देखो। तो इस कंपाउंड की नेमिंग अगर आपने करी होगी, तो यहां पर सबसे पहला रूल हमें क्या करना है? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस कार्बन चेन। अगेन 5 कार्बन की बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्लोरीन भी किस में आता है? प्रीफिक्स में। मिथाइल भी किस में आता है? प्रीफिक्स में। ठीक है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से मुझे क्लोरीन पहले पे दिख रहा है। आ रही बात समझ में? क्लोरीन यहाँ पर मुझे पहले दिख रहा है, तो क्लोरीन के लिए हम यूज करते हैं क्लोरो, और CH3 के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? मिथाइल। ठीक है, और अल्फाबेट्स में भी क्लोरीन है, C पहले आता है। नेमिंग क्या हो जाएगी? 2 क्लोरो, कोमा 3 मिथाइल, नेक्स्ट पेंटेन। ठीक है, तो ये हमारे सारे रूल्स जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स तक। ठीक है, तो जो आज जो हमने नेमिंग सीखी है, ये केवल ब्रांच चेन कंपाउंड की नेमिंग सीखी है। अभी हमारी फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स की नेमिंग बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो मैं अगला लेक्चर आपके लिए जल्द से जल्द लेके आऊंगा। ठीक है, ट्राई करते रहिए क्वेश्चंस। आपको अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं आपके लिए वहां पे लिंक छोड़ दूंगा, जहां पर आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए।